जिस विषय पर बात करने जा रहे वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा जो विश्वासी जीवन है, भाइयों बहनों जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं, बहुत ध्यान से आई वॉन्ट योर अटेंशन। मेरा बॉटल यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। 1 घंटा हम लोग अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। गिव मी 1 आवर, उसके बाद और 1 घंटा, है ना। तो बहुत ध्यान से हम आज चीजों को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आज क्लियर होंगी। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन कोई बता सकता है? परमेश्वर का वचन क्या है? कोई भी आप में से ब्रदर आप बता सकते हैं? व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड? जीसस इज द वर्ड, ओके। और जो हम बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया है ना। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया हमको? कोई भी पता क्यों दिया परमेश्वर ने अपना वचन? हम लोग बाइबल लेकर आते हैं ना चर्च में, तो हम लोग क्यों लेकर आते हैं वचन? हम लोग कोई और बुक को लेकर क्यों नहीं आते? हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक, अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक को लेकर आना चाहिए। क्यों हम परमेश्वर, क्यों हम बाइबल को लेकर आते हैं? क्योंकि वो किसका वचन है? क्या वो किसी इंसान का वचन है? क्या वो किसी मनुष्य ने दिया? क्या वो किसी व्यक्ति ने दिया? किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो हम जब विश्वास करते हैं और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम नया जन्म पाते हैं। तो नया जन्म जो होता है वो हमारी आत्मा का नया जन्म होता है, हमारे शरीर का नहीं होता। बोलिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। बाइबल कहती है कि हम आत्मिक मनुष्य हैं। कौन से मनुष्य हैं हम? आत्मिक मनुष्य। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। क्या परमेश्वर शरीर है? परमेश्वर प्राण है? परमेश्वर आत्मा है। उसने हमको किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर जब आत्मा है तो हम कौन? हमको जब अपने स्वरूप में बनाया, हम बोलते तो हम कौन है? हम आत्मिक मनुष्य हैं। आज से लेकर जीवन भर हम जब सुबह उठेंगे हम क्या बोलेंगे? मैं आत्मा हूं और मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि हम 3 पार्ट में बनाए हैं, शरीर, आत्मा और प्राण। मेरे ख्याल से पहले ये सिखाया है, पास्टर अबे भी आए थे, उन्होंने भी इस चर्च में सिखाया था। बाइबल कहती है कि मैं एक हम जो विश्वासी क्या है? हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस बात को हमें समझना होगा। जब हम इसको समझते हैं तो हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं जो ठीक नहीं होती। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एडिक्शंस, कुछ लतें जो हमारे जीवन में पहले थी वो कंटिन्यू हो रही हैं। बहुत सी, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल बिकॉज वी हैव टू टॉक प्रैक्टिकल हियर, है ना। हमको एकदम प्रैक्टिकल बात करना है, डायरेक्ट बात करना है। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जब हम नया जन्म पाते हैं हमारी आत्मा नया जन्म पाती है, हमारा शरीर नया जन्म नहीं पाता। इसलिए जैसे हम पहले दिखते थे नया जन्म पाने के पहले, वैसे हम बाद में भी दिखते हैं। क्या हमारा फेस चेंज हो जाता है? क्या हमारे शरीर चेंज, हम जैसे दिखते हैं हमारा अपीयरेंस चेंज होता है? क्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द न्यू बर्थ, जो नया जन्म हम पाते हैं जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता उसको बनाते हैं, और जब हम मसीह के परिवार में आ जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, हमारी आत्मा का नया जन्म होता है, हमारा शरीर वैसा ही दिखता है। और बाइबल कहती है, अगर हम देखें पहला थिस्सलुकियों अगर हम निकाले 5 उसका 23, जल्दी से कोई पढ़ेगा? पहला थिस्सलुकियों 5 उसका 23 जल्दी से पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वहां पे क्या लिखा है? आत्मा और प्राण और देह, आत्मा और प्राण और देह, है ना। तो बाइबल मनुष्य को 3 भागों में विभाजित करती है। हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। प्राण क्या होता है? प्राण हमारा माइंड, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो प्राण है। अगर जो लोग लिख रहे हैं लिखिए। हमारी जो आत्मा है, हम आत्मिक मनुष्यत्व हैं। और
हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है, मतलब हमारे पास, हम सोच सकते हैं, सब लोग थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारे पास माइंड है, बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि है और हम इस शरीर में रहते हैं, ठीक है। सो पौलुस जब लिखता है थिस्सलुनीकी कलीसिया को, वो कहता है कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक कैसी रहे, निर्दोष और सुरक्षित रहे। अब हमारी आत्मा तो बचा ली गई, अब प्राण क्या, जो हमारा माइंड है, जो हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, यहां पर आती है क्या समस्या। समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमारे प्राण ने नया जन्म नहीं पाया, हमारे शरीर ने भी नया जन्म नहीं पाया। शरीर वही काम करना चाहता है जो मसीह में आने के पहले, आत्मा नहीं चाहता। आत्मा कहता है नहीं ये गलत काम है, लेकिन शरीर क्या करता है? शरीर बोलता है नहीं मैं इसको करना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है ना। तो वहां पर क्या होता है, एक लड़ाई होती है, शरीर और आत्मा के बीच में निरंतर एक लड़ाई चालू रहती है। शरीर बोलता है नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो प्राण माइंड बोलता है हाँ सही बात है, ये करने से शरीर को बहुत आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन वो काम परमेश्वर के वचन के विरोध में है, लेकिन शरीर बोलता है नहीं मुझे तो करना है, लेकिन आत्मा कहता है नहीं ये गलत है। तो वहां पर एक अंतर, एक लड़ाई वहां पर होती है। परंतु वो लड़ाई कब रुकती है, मैं आज उस बात पे आना चाहता हूं। क्योंकि आज क्या है, बहुत से जवान लोग बहुत से लतों में, बहुत सी प्रॉब्लम्स में है, बहुत से रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, गलत विचारों की वजह से उनके जीवन में जो है निराशा है और बहुत सी जो है गलत बातों में वो लोग फंस रहे हैं। वो नहीं चाहते उन कामों को करना, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड जो, उनका दिमाग जो है, उनकी जो बुद्धि जो है, उनके जो विचार जो है, परमेश्वर के वचन से उसको नया नहीं बनाया गया है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहूँ? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं और डीप हम जाएंगे अध्ययन जब हम लोग करेंगे कि परमेश्वर के वचन को हमको कैसे लेना है, परमेश्वर को अंदर अपनी आत्मा में उसको कैसे डालना है, और अपने प्राणों को कैसे, कि बाइबल कहती है कि प्राण जो है वो निरंतर सेविंग की प्रक्रिया में, मतलब इसको आसान भाषा में समझे तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और जब हम उस पर चलते हैं, तो हमारा प्राण जो है, हमारा माइंड, विल, इमोशन जो है वो रिन्यू होता है, रिन्यू होता है। जैसे मान लो ये एक फॉर एग्जांपल एक चेयर है ना, ये चेयर है, मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये खराब हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेंट करेंगे, है ना, उसको रिन्यू करेंगे। वैसे ही हमारे माइंड को, हमारे विचारों को हमको रिन्यू करना है। कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन से। आज क्या है, आजकल क्या होता है कि हम लोग इस कलीसिया में, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पास्टर ने पूरा, पास्टर जॉन ने, ही हैज टॉट द बिलीवर्स। हमारा जो मसीह जीवन है वो परमेश्वर के वचन पर बेस्ड होना चाहिए, किसी और चीज पे नहीं, परमेश्वर का वचन। क्योंकि फाउंडेशन क्या है, हमारा नींव क्या है। आज ये चर्च बना है तो इसकी एक नींव है ना, जिसके ऊपर वो बना है। हमारे मसीह जीवन की भी एक नींव है, और वो है परमेश्वर का वचन। मैं आऊंगा अभी आगे किस तरीके से अपने माइंड को हमको राइट करना है, ट्रैक पे लाना है, परमेश्वर के वचन से अपने माइंड को कैसे टाइट करना है। जैसे स्क्रू को टाइट करता है ना, वैसे ही पतरस बोलता है कि बुद्धि की कमर को कसो। क्यों कसो? क्योंकि माइंड जो है वहां शैतान काम करता है। वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड। हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में हम क्या सोच रहे हैं, ये बाइबल, गॉड, परमेश्वर इसके प्रति बहुत केयरफुल रहने के लिए कहता है। वचन हमें इसके प्रति केयरफुल, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा चुका है, मालूम है? और हम यीशु मसीह में हैं तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है। लेकिन एक जगह है जहां हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो शैतान वहां एंट्री ले सकता है। कौन सा जगह? कौन सा है? माइंड। एक जगह ओपन है, कौन सी जगह है? माइंड। यदि हमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया परमेश्वर के वचन से, वहां पर शैतान एंट्री लेगा और हमारे जीवन में घुसेगा। There is only one place where the devil can find entry into our life, and that is the soul, the mind, will, emotions, प्राण वाला जगह, प्राण वाला जगह। यहां पर शैतान काम करता है। I am not magnifying the devil, मैं शैतान को बड़ा नहीं बना रहा, परंतु मैं ये बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये बात कहना चाहता हूं as a man of God, that guard your mind। अपने माइंड को हमको बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। बोलिए मैं अपने माइंड का रखवाला मैं हूं। बोलिए मैं अपने मन का रखवाला हूं। बोलिए मैं अपने मन, कोई पड़ोसी नहीं, मुझे अपने मन को नियंत्रित करना है। कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन से।
हमारा जीवन चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। These will come, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स होंगे, लेकिन हमारा फोकस वो नहीं होना चाहिए। हमको चमत्कारों और मिरेकल्स और साइंस वंडर्स के पीछे नहीं भागना, वो हमारे पीछे आएंगे। कब आएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, जब उसके वचन को हम लेंगे। The word of God is very important. Word of God is वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व देता है? वचन। परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है, तो हमें भी किसको देना है? वचन को। परमेश्वर का वचन ही जो है हमारे विश्वास की नींव है, फाउंडेशन है। यीशु मसीह ने बोला था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला था मैं अपनी, द ग्रीक वर्ड जो है, यूनानी भाषा का जो शब्द वहां पर आया है, उसका अर्थ वहां पर है कि एक पत्थर, रॉक, एक पत्थर के ऊपर, द ग्रीक वर्ड इज पेट्रोस। यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, हम सब जानते हैं। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया और नया नियम ग्रीक लैंग्वेज यानी कि यूनानी भाषा में लिखा गया, और दानियल की किताब का कुछ हिस्सा अरामिक भाषा में लिखा गया। सो हमारी बाइबल में जो 66 बुक्स हैं, उसमें जो पुराने नियम में जो किताबें हैं, वहां पर जो दानियल का जो हिस्सा है, वो दानियल की किताब का जो हिस्सा है वो अरामिक भाषा में लिखा गया कुछ हिस्सा, और जो पुराने नियम की बुक्स है वो इब्रानी भाषा में लिखी है, और नए नियम जो है वो ओरिजिनली अगर हम देखें तो वो यूनानी में लिखा गया था, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। तो ग्रीक वर्ड इज पेट्रोस। पेट्रोस मीनिंग कि वहां पर रॉक की बात कर रहा हूं, रॉक, पत्थर। वो पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दैट इज द फाउंडेशन। एंड इफ यू रीड 1 Corinthians, इट सेज द चीफ कॉर्नरस्टोन, मतलब कि कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके ऊपर क्या है? कलीसिया। और जीसस क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। जीसस इज द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जिसके ऊपर में कलीसिया बिल्ड हुई। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आई विल बिल्ड माय चर्च, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का भवन है, उसकी कलीसिया है। अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हमारा जो जीवन में हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो ध्यान होना चाहिए, वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर। चिन्ह और चमत्कार और मिरेकल्स जो है ना, ये सब आपके पीछे आएंगे, होगा, अपने आप होगा। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस सब चीज को करता है। द वर्ड ऑफ गॉड डज these things। ये, और मैं देखता हूं आज बहुत से लोग जो है मनुष्यों के पीछे जा रहे हैं, भविष्यवाणियां और ये सब चीज। यस, these are there, ये चीजें हैं, हम इसको इनकार नहीं करते। भविष्यवाणियां भी है, चिन्ह और चमत्कार भी, लेकिन हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो हमारा परमेश्वर का वचन है उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, उससे अपने मन का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम 10 साल पहले थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारे जीवन नहीं बदलेंगे, हम वहीं रहेंगे, और हमें वहां नहीं रहना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि हम वहां नहीं रहे जहां हम पहले थे। हमने मसीह को ग्रहण किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने अपने वचन में समय दिया है? मेरे प्रियो, क्यों हमारी वो पुरानी चीजें हमारे जीवन में फिर से आ रही? इसलिए आ रही है क्योंकि हमने माइंड को गार्ड नहीं किया है, अपने विचारों को हमने गार्ड नहीं किया है। हम अपने मन के रखवाले हैं, कोई बाजू वाला नहीं है। मैं हूं अपने मन, मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करना है, मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना है, मुझे अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना है। वचन में परिश्रम करना। वचन में परिश्रम करने मतलब क्या है? निकालेंगे जोशुआ, यहोशू उसका 1 अध्याय 8वां वचन, जल्दी से निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू 1 उसका 8 हम लोग देखेंगे। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी तू करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ता हूं। दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night,
that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. कितने लोग चाहते हैं सफल होना? सब चाहते हैं? Yes. कितने लोग चाहते हैं कि हम जो काम करें उसमें सफलता मिले? तो क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था की पुस्तक कौन सी पुस्तक है? बाइबल, परमेश्वर का वचन है। क्या हमने, आज सवाल है, क्या हमने परमेश्वर के वचन में टाइम दिया है क्या? हाँ, हम फॉर एग्जांपल हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग कोई एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वचन में टाइम दे रहे हैं क्या? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि हमें परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देते हैं, तो फिर हमको तो देना ही। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। देखो, परमेश्वर उसने कुछ विधि और व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार वो काम करता है। अगर हम लोग उसके वर्ड से, उसके वचन से अलग कुछ काम करेंगे तो हम लोग क्या सफल नहीं होंगे। इंग्लिश में इस प्रकार आया है, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। तुम अपने मार्गों को क्या करोगे? समृद्ध बनाओगे जब तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे। यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। यू हैव टू डू इट। बाइबल बोलती तुम करोगे, बाजू वाला नहीं करेगा। मैं सफल होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आत्मिक उन्नति, हम सब चाहते हैं ना आत्मिक उन्नति। क्यों आए हम लोग आज यहाँ? वी आर नॉट हियर टू, मतलब डोंट वेस्टिंग आवर टाइम। हम अपने समय को वेस्ट करने के लिए नहीं आए। हम लोग कुछ चाहते हैं तभी हम आए हैं। हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। बिना परमेश्वर के वचन के हम लोग कहीं पहुंचने नहीं वाले, मैं गारंटी देता हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिसिंग द वर्ड, उसके वचन पे नहीं चलेंगे, ये चीजें नहीं होने वाली। चाहे कितनी भी, मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि आप सभाओं में जा सकते हैं, हम हर एक मीटिंग में जाएं, सभाओं में जाएं, परमेश्वर के जो काम हो रहे हैं उसमें हम भागी हों, लेकिन हमारा पार्ट हम प्ले जरूर करेंगे। यदि हम सिर्फ सभाओं में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे और सेमिनार्स में जाएंगे और अब वचन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हमने वचन में समय नहीं दिया, हमने अपना पार्ट प्ले किया क्या? हमने अपना रोल प्ले, परमेश्वर ने तो उसका काम किया, लेकिन क्या हमने किया क्या? गॉड इज द गॉड ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर उसके वचन का परमेश्वर है। परमेश्वर कहां पे है? कहां है परमेश्वर अभी? वेयर गॉड इज इन हेवन ना, स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा कहां है? हमारे अंदर है। प्रभु यीशु हमारे अंदर है। तो परमेश्वर कहता है कि वो उसके वचन में है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। अब थोड़ा सा रुकेंगे। आदि में, आदि में मतलब, आदि में मतलब शुरुआत में, उससे भी पहले, जब कुछ नहीं था तब क्या था? समझ रहे क्या? जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? ये वचन कब से है? ये आज और कल का नहीं भैया, ये कब का है? जब से कुछ भी नहीं था तब तक। कौन है ये? जीसस। 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, यही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन है? किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। ये वचन कब से था? जब कुछ नहीं था। मेरे भाइयों और बहनों, जब कुछ नहीं था, बिलीवर्स, विश्वासियों, तब कौन था? चिन्ह चमत्कार थे क्या तब? क्या था? तो क्या मैं कह रहा हूं चिन्ह चमत्कार गलत है क्या? नहीं, वो बिब्लिकल है ना? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है अपने चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा। लेकिन हमारा फोकस क्या है? यदि हम रोज चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये सारी चीजों को करता है। चिन्ह और चमत्कार उसके वचन के द्वारा होते हैं, और उसके वचन को क्या करते हैं? वो प्रमाणित करते हैं। चंगाई उसके वचन में है। हीलिंग इज इन हिज वर्ड। हीलिंग इज इन हिज, अभी हम देखेंगे बहुत सी बातें हम जानेंगे।
हमको किसी मनुष्य के पीछे नहीं भागना है। आज बड़ी दुख की बात लगती है मेरे को कभी कभी कि हम लोग इसके पीछे उसके पीछे भाग रहे हैं। हमको किसके? परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग भविष्यवाणियां, भविष्यवक्ता और इसके पीछे भाग रहे हैं। थैंक गॉड फॉर भविष्यवक्ता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं भविष्यवक्ताओं के लिए, उनकी भी सेवकाई है। लेकिन हमको इन भविष्यवाणियों के पीछे नहीं भागना है, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं भागना। हमको किसके पीछे भागना है? परमेश्वर। तो क्या होगा? चिन्ह चमत्कार भी आएंगे, हीलिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम लोग क्या होता है, कई बार हम लोग जीवन में हम निराश होते हैं, ठीक है। थैंक गॉड फॉर पास्टर जॉन, उनकी सेवकाई के लिए। ही इज देयर फॉर यू। लेकिन रात में 3 बजे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पास्टर जॉन को फोन करेंगे, हो सकता है वो आएंगे भी। ही इज गुड मैन, वो एक भले व्यक्ति, वो आएंगे। लेकिन आप मान लो कहीं चेन्नई में हो, अब रात में समस्या हुई तो किसको फोन करेंगे? बताइए, किसको फोन करेंगे? किसको बुलाएंगे? परमेश्वर को फोन करेंगे ना। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि ही इज देयर। परमेश्वर तू अति सहज मिलने वाला, हर समय में तू है प्रभु। भजन संहिता में लिखा अति सहज से मिलने वाला तू है। एक बार खोज के तो देखो। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, आई वाज प्रेइंग लॉर्ड शुड आई डू दिस, प्रभु मुझे करना चाहिए। प्रभु ने बोला हाँ मेरी तरफ से क्लियर है, तू अपने आप को मना ले, बस तू अपने मन को मना ले, मेरी तरफ से इट्स ओके। परमेश्वर ने अपना भाग पूरा कर दिया। कितने लोग हैं जो अभी भी मतलब आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आशीषों के लिए? हाथ उठाएंगे। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू मुझे आशीष दे? कितने लोग कर रहे हैं? कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहे क्या? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3, जल्दी से। आज बहुत सी चीजें टूटने वाली है, ब्रेक होने वाली है, नई चीजें परमेश्वर फॉर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या बोला? देने वाला है क्या? दी है। इंग्लिश में ही हैज गिवन। कहां रखी है वो आशीष? कहां रखी? पढ़ो, देखो उसमें कहां क्या लिखा है? कहां है वो आशीष? स्वर्गीय स्थानों में। हम कौन से स्थान में? पृथ्वी में बैठे हैं। आशीष कहां? स्वर्गीय स्थानों में। याद रखना, एक आत्मिक दायरा है। ध्यान देंगे, एक आत्मिक दायरा होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता। स्वर्गदूत भी वहां पर है, दुष्ट आत्माएं भी वहां पर है, परमेश्वर भी है, सब है। वो कौन सा दायरा है? आत्मिक दायरा, स्पिरिचुअल रेल्म। बाइबल कॉल्स इट स्पिरिचुअल रेल्म। और इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आत्मिक दायरे में God has given all those spiritual blessings in the heavenly places. कहां दिया है? स्वर्गीय स्थानों में दे दिया है। कितनी आशीष दिया? थोड़ी सी दिया है? कितनी? सब। बोलिए सब आशीष है, सब आशीष है मसीह में मुझे दे दी गई है। तो मेरे जीवन में दिख क्यों नहीं रही? दे तो दी गई, दिख क्यों नहीं रही? We have to receive it by faith. विश्वास से हमको क्या करना होगा? उसको लेना होगा। कैसे लेंगे? अपने मुंह को अंगीकार के द्वारा। रोज सुबह उठ के क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीषित किया है, मैं आशीषित हूं। प्रार्थना करेंगे क्या आशीषों के लिए? आज से नहीं करेंगे। क्यों? जो परमेश्वर ने अपने वचन में ऑलरेडी दे दिया है उसके लिए प्रार्थना नहीं करने का। We don't have to pray for those things which God has already given. Receive it by faith. विश्वास से उसको लेना है। हाँ, हमको प्रार्थना करना है, हमारी जरूरतें होती परमेश्वर के सामने रखें, दैट इज स्क्रिप्चर। लेकिन परमेश्वर ने जो चीजें दे दी है उसके लिए हमको प्रार्थना नहीं करना, उसको क्या करना है? सिंपली रिसीव, केवल उसको ले लेना है। कैसे? विश्वास से। प्रभु तूने मुझे चंगाई दे दी है, मैं उसको क्या करता हूं? ले लेता हूं। उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, उसको मैं रिसीव करूंगा। करना चाहे कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा, बट वो ऑलरेडी दे दी गई ना, वो आपको दे चुका है, तो क्या होगा? उसको जस्ट आपको रिसीव करना है। यशायाह 53:5 कहता है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पास्ट टेंस, परमेश्वर कर चुका है। आज हम लोग जो ये क्या होता है कि बाइबल कहती है कि मेरा ज्ञान ना होने, मेरा ज्ञान मतलब मेरे वचन का, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा ज्ञान, होशे की किताब में, कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई।
परमेश्वर का ज्ञान क्या है? What is the wisdom of God? This word. इसका ज्ञान नहीं होगा तो क्या होंगे हम? आज बहुत से लोग मैंने अपने जीवन में देखा, ईसाई होने के बाद आत्महत्या किया, सुसाइड किया. Do you know? This is very sad. क्या यीशु मसीह इसलिए आया था क्या? No. प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो लहू बहाया है, एक दिन हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे मेरे प्रिय. इट्स नॉट इजी थिंग. मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं. एक दिन हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और हर एक बात का लेखा देंगे मेरे प्रियो. वी हैव टू बी केयरफुल. दिस पुलपिट इज नॉट फॉर मोटिवेशनल स्पीकिंग. ये पुलपिट मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये सच्चाई बताने के लिए. वी हैव नॉट कम हियर फॉर अ मोटिवेशनल टॉक. नो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. यू कैन नॉट प्ले विद वर्ड ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते. हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो. उसके प्रेम में आप जितना डेप्थ में खुदाई करेंगे, जितना खोदेंगे, उसके प्रेम की गहराई को आप महसूस करेंगे. लेकिन कभी भी उसके प्रेम को हल्के में मत लेना मेरे प्रियो. वो हमारा परमेश्वर, एक दिन हमारा न्याय होगा और हम सब मसीह के सामने खड़े होंगे. वी हैव टू बी केयरफुल. हम कैसा जीवन जी रहे हैं, न किसी पे दोष नहीं लगा. मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूं. हमारा लाइफ, हमारा जीवन उसके वर्ड पे बेस्ड होना चाहिए, उसके वचन पर बेस्ड होना. क्योंकि क्या होगा यदि हम अपना जीवन चिन्ह, चमत्कारों और भविष्यवाणी और इस पे बेस करेंगे तो क्या होगा? बाइबल कहती है तुम्हारी भविष्यवाणियां वो भी अधूरी, तुम्हारा ज्ञान वो भी अधूरा. ये फेल हो जाएंगे. लेकिन परमेश्वर का वचन फेल होगा क्या? स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, यीशु मसीह ने बोला. इसलिए फाउंडेशन हमारी किस पे होनी चाहिए? वचन. हमारा मसीह जीवन का जो नींव है वो किस पे होना चाहिए? वचन. कोई और चीज पे होना चाहिए क्या? आज से हम किस पे रखेंगे अपना फाउंडेशन, नींव? वचन. प्रेज गॉड. यहां तक सब समझ गए? ओके, आगे बढ़ेंगे. भजन संहिता उसका 119 अध्याय 9 से 16 हम लोग पढ़ेंगे. विशेषकर हम लोग देखते हैं जवानों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. भजन संहिता 119 9 से 16 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से. मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ. मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं. हे यहोवा, तू धन्य है. मुझे अपनी विधियाँ सिखा. तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है. मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ. मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा. मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा. क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहेगा. आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है मालूम है क्या? सुनो, आज जवान लोग के सामने सबसे बड़ी क्या है? पवित्रता में चलना, है ना. बहुत प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे अपवित्र बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना हम लोग को आते हैं. बट वो सब चीजों से हम कैसे बचेंगे? हर एक प्रकार की अपवित्र बातों से हम कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से. तो हमको कौन बचाएगा इन सारी चीजों से? वचन. क्योंकि हम लोग आज, पास्टर ने मुझे बोला यूथ के मीटिंग में, तो यूथ की सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है पवित्रता को मेंटेन करना, है ना. सबसे बड़ा चैलेंज आता है. मैं भी जब अपने स्कूल के दिनों में था तो मैं देखता था चीजों को कि संसार जो है और घृणित और गंदगी और बहुत सी चीजों में फंसते जा रहे हैं. और हो रहा है और बढ़ते जाएगा. क्योंकि बाइबल कहती है जिस प्रकार से हम इस पृथ्वी का ये अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम है और हमको तैयार होना है. तो जैसे ये होगा शैतान अपने कामों को करेगा. तो हम देखते हैं संसार में हर एक प्रकार की अपवित्रता है. उससे हमको बचना बहुत जरूरी है. उससे हमको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है अपने आप. उससे जब हम नहीं बचेंगे तो वो चीजें हमारे, अभी मैंने बताया था, हमारे माइंड में जाएंगी, हमारे विचारों में जाएंगी और वो हमारी स्पिरिट में भी जाती है, आत्मा में जाती है. फिर हमको वो कंट्रोल करने लगती है वो चीजें और फिर हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं. हम लतों में फंस जाते हैं.
आज जो बहुत से जवान लोग लतों में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उन्होंने मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन अपने माइंड को रिन्यू नहीं, अपने माइंड को उन्होंने परमेश्वर के वचन से नया नहीं बनाया। अपने माइंड को, अपने बुद्धि को परमेश्वर के वचन से नया नहीं किया, वचन को अंदर नहीं लिया। अब यहाँ पे मेरे प्रियो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्ड में मेहनत करना है। बोलिए आज से मैं वर्ड में, वचन में मेहनत करूंगा। बोलिए मैं वचन में मेहनत करूंगा। वचन में हमको मेहनत करना है। डेली हमको टाइम देना है परमेश्वर के साथ वर्ड में, और वर्ड को अंदर लेना है। मैं बताऊंगा कैसे मेडिटेट करते हैं वचन में, कैसे मेडिटेशन क्या होता है, मनन करना क्या होता है, वो भी हम सीखेंगे, है ना। तो यहां पर कहता है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरा वचन जब जाएगा अंदर, देखिए परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए क्या है? भोजन है। शरीर में आपका जो 3 टाइम्स हम लोग दिन में 3 बार हम लोग खाना वाना खाते, बढ़िया, है ना। और शाम को स्नैक्स वगैरह भी लेते। आत्मा को कितने बार खाना खिलाते हैं हम लोग? बहुत कम। फिर क्या होगा? गड़बड़ होगा। तो आत्मा को भी जब हम 3 बार अपने शरीर को खाना दे रहे हैं, आत्मा को कम से कम 2 बार तो देना चाहिए, एक दिन में देना चाहिए। देखिए ये कोई रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये कोई धार्मिक वो नहीं है। बाइबल पर कई बार क्या होता है, चर्चेस में फोर्स कर दे, बाइबल पढ़ो, बाइबल कोई नहीं पढ़ेगा भाई, हमको पता है कोई नहीं पढ़ता। आई नो दैट। क्यों? क्योंकि फोर्स से कुछ नहीं होता है। यू कैन नॉट डू। हम, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया ना। मैं बोलूंगा ब्रदर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हो सकता है वो करे, और कोई हो सकता है बोले मैं नहीं करूंगा, है ना। सो फोर्स से हम नहीं कर सकते। वी डोंट फोर्स एनीथिंग टू एनीवन। किसी पर हम फोर्स नहीं करते। देखो परमेश्वर कभी ना फोर्स नहीं करता। फोर्स कौन करता है? शैतान। पाप कर। ये कौन करता है? शैतान। परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर हमेशा धीमी आवाज में हमसे बात करता है, हमारी आत्मा में, वो हमको गाइड करता है। यदि हम उसकी आवाज को, धीमी आवाज जो हमारे अंदर में आती, वो नहीं सुनेंगे, हम लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे। वो हमें गाइड करता है अपने वचन के द्वारा। लेकिन यदि उसका वर्ड हमने अंदर डाला ही नहीं, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। जो चीज हमारे अंदर नहीं है, वो बाहर आएगी क्या? नहीं आएगी। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक कितने लोग समझ रहे हैं? यदि मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यदि मेरे पास ये पानी की बोतल नहीं है, तो मैं दे सकता हूं किसी को? जो मेरे पास नहीं है वो मैं दे सकता हूं क्या? जब मेरे पास वचन नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता कि उसने मेरे अंदर में उसको डाला, है ना। और मुझे भी मेहनत करनी पड़ी उसके साथ। वी हैव टू डू आवर पार्ट आल्सो। कई बार क्या होता है, हम लोग परमेश्वर पर सारी चीजों को डाल देते हैं, अपना पार्ट प्ले नहीं करते हम लोग, और वहीं पर क्या होती? गड़बड़ी होती। परमेश्वर ने अपना सब कुछ कर दिया। आज से 2023 साल पहले जब यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया है मेरे प्रिय। अब कुछ परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, अब हमको करना है। हमको क्या करना है? जो चीजें उसने दे दी उसको लेना है, उस वचन में परिश्रम करके उन प्रॉमिसेस को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें राज्य में कैसे प्रवेश करना होगा? बाय फोर्स। क्योंकि शैतान 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है हमको गिराने के लिए। हमको बाय फोर्स, एक फोर्स लगाकर, पावर लगाकर, शक्ति के साथ में किंगडम में प्रवेश करना। मतलब परमेश्वर के वचन में परिश्रम करना, परमेश्वर के वचन में को मेडिटेशन करना, उसके वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, और उसको बोलना। मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं। और याद रखना, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते तो हम क्या करते हैं? अपने ऊपर हम प्रोफेसी करते हैं। मैं सफल होऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। ये क्या किया मैंने? भविष्यवाणी की अपने ऊपर। आई एम द प्रॉफिट ऑफ माई ओन लाइफ। मैं अपने जीवन का भविष्यवक्ता खुद हूं। प्रेज गॉड। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, मैं अपने जीवन का भविष्यवक्ता हूं। मैं बोलूंगा आई एम द चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड, आई विल प्रॉस्परस इन ऑल द थिंग्स आई विल डू। जो मैं करता हूं उसमें मैं सफल होऊंगा। मुझे खुद बोलना है, और मैं जब बोलूंगा पवित्र आत्मा उसको बैकअप करेगा। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला? झूठ बोला क्या? मैंने परमेश्वर का वचन बोला। तो जब मैंने परमेश्वर का वचन बोला तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? उसको बैकअप करेगा। एंड व्हेन गॉड इज बैकिंग यू, प्रेज गॉड, जब परमेश्वर आपको बैकअप कर रहा है तो सोचो,
इस संसार का सृष्टिकर्ता आपको बैकअप कर रहा है। मतलब लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो बिजनेसमैन के पीछे तो बहुत बड़ा उसके ऊपर पॉलिटिशियन का हाथ है। हमारे ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। हमको कौन बैकअप कर रहा है? परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे उसको पीछे खड़ा हुआ है बैकअप करने के। हम लोग प्रभु क्या करूं क्या? अरे खड़ा है परमेश्वर तेरे पीछे। वचन तो बोल, स्पीक द वर्ड। बाइबल में 3 प्रकार के अंगीकार है। एक होता है पापों का अंगीकार, एक होता है वचन का अंगीकार, और एक और अंगीकार होता है। तो वचन का अंगीकार जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कन्फेशन, सकारात्मक अंगीकार। कोई बोलेगा कि आपको कोई चाहता है गरीब हो जाऊं मैं, ऐसा बोलेंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं, मालूम क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू ये कर, वो प्रभु मैं चाहता हूं, और फिर दोस्त से मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, अरे यार तो क्या हो रहा है? हमारी प्रार्थना क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। हम खुद ही क्या कर रहे हैं? अपनी प्रार्थना को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? बाइबल कहती है तू अपने शब्दों के द्वारा पकड़ा जाएगा, तू अपने शब्दों के जाल में फंसेगा। जीव, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पे आ जाएंगे जल्दी से। उत्पत्ति 1:1 कई बार हम लोगों ने पढ़ा, आज थोड़ा और डीप देखेंगे, थोड़ा और अंदर घुसेंगे वचन। आदि में परमेश्वर ने हाँ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। बस। परमेश्वर कैसे सृष्टि किया? वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा तो वहां था पहले से, काम क्यों नहीं हो रहा था? पवित्र आत्मा था ना पहले। जेनेसिस उत्पत्ति 1:1 में फिर से पढ़ेंगे, पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस। क्या था? अंधकार था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हुआ कुछ क्यों नहीं? आत्मा, पवित्र आत्मा वहां था। When God said, let there be light, जब परमेश्वर ने कहा तब पवित्र आत्मा ने किया। हालेलुया। बहुत अच्छा, आप समझ गए। हम लोग जब बोलेंगे तो होली स्पिरिट विल बैक अप। कितने लोग समझ गए? क्या करना है हमको? तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह खोल, हमको खोलना है। हम लोग खोलते नहीं। अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। शैतान मेरे घर से बाहर निकल यीशु के नाम में, ये तेरी जगह नहीं है। We have to speak। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को बोला। कोई बोलेगा यार कैसे बोले यार, ऐसा लगता है कि अभी आज अपन बोलेंगे, मान लो मैं ये पिलर से बात कर, बोलेंगे पागल हो गया, पिलर से बात कर। लेकिन यीशु मसीह ने पेड़ से बात किया, क्योंकि आत्मिक दायरे में अंगीकार होते हैं। अंगीकार। और परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया? अपने स्वरूप में। जैसा परमेश्वर बोलता है काम होता है, हम बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने अंधकार देखा, ज्योति बोला। हम लोग अंधकार देखते हैं तो अरे यार ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम बोलते हैं। नो, प्रॉब्लम नहीं बोलना, सॉल्यूशन बोलना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलेंगे आज से? सॉल्यूशन बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम नहीं बोलने का, बिल्कुल प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग। अरे यार ब्रदर ये नहीं, क्यों बोल रहे भाई? वचन में क्या बोलता है? परमेश्वर जब अंधकार को देखता है तो अंधकार नहीं बोलता है, वो लाइट बोलता है, ज्योति बोलता है। हम जब अंधकार की सिचुएशन में होंगे तो हम अंधकार नहीं बोलेंगे, हम ज्योति बोलेंगे। और मैं आपको बताता हूं, इट टेक्स करेज टू डू दैट। जब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, अंधकार है, तो बड़ी हिम्मत लगती है बोलने के लिए कि प्रभु मैं सफल होऊंगा। हिम्मत लगती है। हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत कहां से आती है? और जब उसका वचन कभी खाली, जिस काम को करने, यशायाह में हम देखते हैं वहां लिखा है कि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, वो काम पूरा करके उसके पास वापस लौटता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा तिमोथी निकालेंगे, 3रा अध्याय। आज हम लोग पूरा देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, क्या क्या है, कहां कहां है, कैसा कैसा है, बाइबल क्या बोलती है, पूरा स्टडी करेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 15 से 16 पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र
शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Praise the Lord। अब यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब ये पूरा बाइबल, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, 18 मिनट है हमारे पास में, ओके। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक क्या पूरा वचन है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से, ठीक है, ऐसा बाइबल बोलती। अब यूनानी भाषा में जो कि नया नियम लिखा गया है, उसमें जो वर्ड आया है, दैट वर्ड इज ब्रेथ्ड बाय गॉड। एम्प्लीफाइड बाइबल उसको बोलती है कि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड, मतलब परमेश्वर ने अपनी सांस उस वचन में फूंका है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में क्या लिखा है मूल भाषा में? कि परमेश्वर ने अपनी सांस, उसकी सांस पर हम लोग को कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपनी सांस फूंका तो क्या है? जीवन आया। मतलब परमेश्वर की सांस में क्या होता है? जीवन होता है। ये जीवन किसमें फूंका परमेश्वर ने? नहीं, ये वचन बोलते हैं किसमें फूंका है? वचन में। ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। सो गॉड हैज ब्रीथ्ड, परमेश्वर ने अपनी सांस को कहां डाला है? हमारे अंदर डाला है पवित्र आत्मा, लेकिन ये वचन में भी दिया उसने। तो क्या होगा जब हम वचन को पढ़ेंगे? उसका जीवन प्रवेश करना अंदर, लाइफ। यीशु मसीह ने बोला मेरे वचन क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। कहां है लाइफ? वचन में। आज बहुत से लोग इजराइल में जाके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। क्या परमेश्वर यरूशलेम में कि अभी है क्या बैठा हुआ? जा सकते हैं हम, इजराइल जा सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, इट्स गुड। लेकिन यदि हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं वहां पर, तो परवाह नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर कहां है? उसके वचन। गॉड इज द गॉड ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है और वो अपने वचन को पूरा करता है, और वो अपने वचन में है। कहां है परमेश्वर? उसके वचन में। परमेश्वर को ढूंढना है तो क्या करेंगे? रीड द वर्ड, मेडिटेट इन इट, वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना। कहां मिलेगा हमको परमेश्वर? वचन। इधर उधर कहीं नहीं, उसके। कितने लोग समझ गए यहाँ पर, यहाँ तक? ओके। तो परमेश्वर का जो वचन है उसमें उसने अपनी सांस को डाला है, और जब उस वचन को बोलते हैं पवित्र आत्मा काम करता है। जब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, जब परमेश्वर ने सृष्टि की, जब सृष्टि कर रहा था परमेश्वर, कैसे किया? बोल के किया। ब्रदर हेगन हमेशा बोलते थे कि भाई हेगन जो प्रभु के दास थे, प्रभु के पास चले गए 2003 में, वो हमेशा बोलते थे यू कैन नॉट फेस द डेविल विद योर माउथ शट। अपना मुंह बंद करके शैतान का सामना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वचन को बोलते। प्रेज गॉड। अपना मुंह बंद करके हम नहीं जाएंगे शैतान के सामने। वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो और फिर शैतान का सामना करो। भाग जाओ बोलता है कि शैतान आता है तो, जब टेम्पटेशंस आए, ट्रायल्स आए, टेस्टिंग्स आए लाइफ में, तो क्या बोलता है बाइबल? क्या बोलती है? पीठ दिखा के भाग जाओ, ऐसा बोलता है क्या? सामना करो। क्या करो? सामना करो। क्यों? क्योंकि शैतान ऑलरेडी हराया जा चुका। क्या करना है? यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया उसको क्या करना है? एनफोर्स करना है। आसान भाषा में इसको समझते हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है? तो संविधान को लागू कौन करते हैं? पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, जज है, हमारे कोर्ट्स है ना, ये संविधान को क्या करते हैं? लागू करते हैं। रिटर्न है ना, लिखा हुआ है, लेकिन लागू नहीं होगा तो कुछ होगा क्या फायदा? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना अधिकार किसको दे दिया? कलीसिया को। तो कलीसिया को क्या करना है? उसका इस्तेमाल करना है, उसको बोलना है शैतान मेरे जीवन से बाहर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू एंट्री नहीं ले सकता है, तेरा जगह नहीं है, ये परमेश्वर का जगह है। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं उसको डिफाइल नहीं होने दूंगा, अपवित्र नहीं होने दूंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय पे आएंगे। नीति वचन 4 20 से 23। नीति वचन 4
20 से 23। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारणा कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बस क्या बोलता है यहाँ पर? पहले क्या बोला? 20 में क्या बोला? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान कर धर के सुन। क्या बोलते हैं? ध्यान धर के सुन। और आगे? और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान किसकी बातों पे? संसार की बातों पे कि वचन की बातों पे? प्रेज गॉड। किसकी ओर? अपना कान मेरी बात। अब जब हिब्रू भाषा में जब अपन देखते हैं तो इंग्लिश में इस प्रकार आया है, My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Incline your ear. अपना कान मेरी बातों पे। आप लोग कभी शादी वादी में गए क्या? पार्टी वार्टी में गए? सब लोग गए होंगे ना? ये एग्जांपल देके समझते हैं। इंक्लाइन मतलब क्या हो? कभी वो लाउड म्यूजिक बजता अपने को ना, कोई कुछ बोलता है तो अपन क्या करते हैं? ऐसे पास में जाके सुनते। ये इसका मीनिंग है। क्या करना है? अपना ध्यान एकदम पास में जाके सुनते हैं ना अपन। लाउड म्यूजिक बजता है तो मैरिज में, शादी पार्टी में कभी अपन क्या करते? अरे क्या बोला ब्रदर, क्या बोला? अपन ध्यान, ऐसा ध्यान परमेश्वर के वचन को देना। दैट इज द मीनिंग। हिब्रू भाषा में इसका मतलब है क्लोजली लिसन टू व्हाट गॉड इज सेइंग। इंक्लाइन योर ईयर। कहां? जब वचन प्रचार होता है, जैसे अभी हो रहा है। पास्टर जॉन जब प्रीच करते, टीच करते, सिखाते हैं आपको क्या करना है? ध्यान धर के। फिर आगे 21। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। आंखों की ओट न होने मतलब आंखों के, हाँ, ओझल नहीं होना, अलग मतलब रीडिंग वचन को रेगुलरली अपने आंखें वचन पढ़ना। हाँ, वरन अपने मन में धारण कर, हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ पर रुकना। अब लिखा है अपने मन में उनको तू धारण कर। कहां पे मन? मतलब जब भी मन हम पढ़ते हैं, इट इज सेइंग स्पिरिट, हमारी आत्मा बोल रहा है। हिब्रू शब्द जो आया है मन के लिए, वो लाव वर्ड यूज हुआ है। लाव, LAV, लाव। दैट इज हिब्रू वर्ड फॉर द हार्ट, मन के लिए। इब्रानी भाषा का शब्द है लाव, जिसका अर्थ होता है सेंटर। ये हार्ट जो है, ये हार्ट की बात नहीं हो रही जहां से ब्लड पंप होता है ना, हार्ट धक 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 धक, वो हार्ट की बात नहीं हो रही। ये कौन से हार्ट की? आत्मा की बात हो रही है ना। हमारा फिजिकल हार्ट जो है, जो खून को जो है पूरे शरीर में भेजता है, वो हार्ट की बात नहीं हो रही, वो हृदय की बात। कौन सा हृदय? आत्मा की बात हो रही है। When Bible is talking about heart, तो वो मत सोच लेना वो ब्लड पंपिंग मशीन जो हमारा धक 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 दिल जो धड़कता, वो नहीं। That is, वो गॉड ने हमारे शरीर में एक अंग दिया है, वो ब्लड को जो है, खून को जो है सारे शरीर में संचालित करता है। लेकिन when Bible says heart, it means your spirit. It's talking about your spirit. वो आत्मा की बात कर रहा है। अपने आत्मा की क्या कर? तू रक्षा, अपने आत्मा में तू उसको धारण कर। वर्ड को कहां डालने का? आत्मा में। कैसे जाएगा आत्मा में? जब हम रेगुलरली परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो वो कहां जाता है? हमारी आत्मा में। आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं? सब लोग गाड़ी चलाते हैं ना? पहले जब हम कोई गियर वाली गाड़ी चलाते, बाइक, खासकर लड़के लोगों को समझेगा, तो पहले हमको गियर लगाने में, फिर क्लच छोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, फिर एक्सेलरेट करने में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? आदत हो जाती है। कैसे आदत होती है उसकी? कैसे हो जाती है? क्योंकि वो हमारे माइंड में चला जाता है। इट गेट, जो हम रोज करते हैं ना, याद रखना, जो हम रोज कर रहे हैं काम, वो धीरे से क्या होगा? हमारी हैबिट, आदत में आ जाता है। जब हम वचन मेडिटेशन करेंगे, वो कहां जाएगा? हमारे आदत में आ जाएगा वचन। प्रेज गॉड। तो हम क्या करेंगे? आदतन हम वचन में चलेंगे। किसी को बोलने की जरूरत, कोई पास्टर बोलेगा ही नहीं बाइबल पढ़। क्यों? खुद पढ़ेंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने अपने वचन को कहां, परमेश्वर के वचन को कहां धारण किया है? आत्मा में धारण किया। वो ऑटोमेटिकली वहां से आएगा। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज गॉड। जिनको वे प्राप्त, कौन सी? वचन की बात है। वचन, वर्ड, उसमें क्या है? जीवन है।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने मृत्यु शैया पर थे, परमेश्वर के वचन को लिया, चंगाई पाई। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। चंगाई कई तरीके से होती है, परमेश्वर के सेवक के द्वारा भी होती है, जो उसके ऊपर अभिषेक होता है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा का जो वरदान जो ऑपरेट होते हैं उसके द्वारा, और परमेश्वर के वचन के भी द्वारा चंगाई मिलती है। हर एक चीज वर्ड से निकालना। कहां से निकालेंगे? वर्ड से। पवित्र आत्मा जो हमें दिया है वो हमारे अंदर है। वो क्या है? एक कुएं के समान है। क्या है? कुएं के समान। तो अपने कुएं में से पानी निकालना। कैसे? वचन को अंदर डालना, तब पवित्र आत्मा उसको कंफर्म करे हमारे स्पिरिट में, हमको बढ़ाएगा, उस वर्ड को हमारे अंदर डीप जो है वो डालने में हमारी मदद करेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वहीं से निकालेंगे वचन, और क्या करेंगे? बोलेंगे। जब हमारे अंदर नहीं है तो बोल नहीं सकते, परंतु अंदर डाला है वचन तो बोलेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज गॉड। इंग्लिश में आया फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग द इश्यूज ऑफ लाइफ। मतलब सबसे अधिक अपने मन, मतलब अपने हृदय, मतलब अपनी आत्मा की रखवाली कर, रक्षा कर, क्योंकि वहीं से क्या होगा? जीवन के सोते वहीं से उमड़ते हैं। मतलब परमेश्वर का जो जीवन है वो तुम्हारी आत्मा के द्वारा ही प्रभावित होगा। अगर चंगाई मिल गई तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? उसको बनाए कैसे रखेंगे? चंगाई को बना के कैसे रखेंगे? पकड़ के कैसे रखेंगे? वचन के द्वारा। स्वर्गीय स्थानों में जो उसने आत्मिक आशीषें दे दी उनको कैसे लेंगे? विश्वास के द्वारा उसको रिसीव करेंगे, और पकड़ के कैसे रखेंगे? वचन के द्वारा। हर एक चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फाउंडेशन, हमारी नींव किसके ऊपर बना रहे हैं? हम वचन के ऊपर बना रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 3रा वचन जरा पढ़ेंगे। इब्रानी 11:3 में क्या लिखा है देखें। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। बस, हाँ, एक लाइन और पढ़ना आगे। और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? जो ये बना है, विश्वास से हम जानते हैं कि किसी ने देखा क्या कि परमेश्वर जब सृष्टि कर रहा था कोई था क्या वहां पे? कैसे जानते हैं? बाय फेथ। विश्वास से हम जानते हैं ना कि उसने सृष्टि की। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है। तो हमने क्या किया? विश्वास किया। आगे लिखा है कि जो देखी हुई वस्तुएं हैं, वो देखी हुई वस्तु मतलब जिसको हम देख रहे हैं, मोबाइल है, ये फोन है, ये कीबोर्ड है, ये दिख रहा है ना हमको, ये पिलर है, ये ट्री है, पेड़ है, ये हमारा जो है पहाड़ है, नदी नाले दिखते ना हमको। ये कहां से बने? कैसे आए? ये आत्मिक दायरे से परमेश्वर ने बना। जब परमेश्वर सृष्टि किया तो कहां से निकाला? स्पिरिचुअल आत्मिक दायरे से निकाल के स्वाभाविक दायरे में लेके आया। कैसे? अपने मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? असफलता को बोल रहा हूं। तो सफल होऊंगा क्या मैं? कभी नहीं। परमेश्वर सृष्टि कैसे किया? वचन से। हमें अपने जीवन में सृष्टि करना है, निर्माण करना है। कैसे निर्माण करेंगे? वचन से। ये वचन, जब परमेश्वर के वचन में जब हम विश्वास को मिलाएंगे, ध्यान देना, जब परमेश्वर के वचन में विश्वास को मिलाते हैं और उसका अंगीकार करते हैं तो क्या होता है? काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन अंगीकार का जीवन। कैसा अंगीकार होना चाहिए? गलत अंगीकार नहीं करना। मैं सफल हूं और सफल होऊंगा प्रभु यीशु के नाम में। ये हमारा अंगीकार होना चाहिए। कभी नहीं बोलना मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं। नहीं, मैं मसीह में बलवंत हूं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। कभी नहीं बोलना कि मेरे पास धन की कमी है, पैसे नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं। नहीं, मसीह में मैं धनवान हूं, और वो प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि वो आपको देगा जब आप उसके वचन में मनन करेंगे, उसके वचन में बढ़ते जाएंगे, और जो वो आपको कहता है आप वो करेंगे। आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, खुद भी आप नहीं रोक सकते। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड सेशन में हम जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे मेडिटेट करते हैं, वचन के ऊपर मनन कैसे करना है, उसके ऊपर हम देखेंगे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे इस समय में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू।